हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इस टॉपिक के ऊपर हम 50 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके आंसर्स के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ लोड इज एक्टिंग ऑन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम इट इज़ कॉल्ड। अगर लोड एक्ट हो रहा है along द एक्सिस लॉन्जिट्यूडनल और सेंट्रोइडल एक्सिस से कॉलम की लोड एक्ट हो रहा है तो उसको कौन सा लोड बोलेंगे। ऑप्शंस है हॉरिजॉन्टल लोड, एक्सियल लोड, इसेंट्रिक लोड एंड ऑप्शन डी है वर्टिकल लोड। तो राइट ऑप्शन विल बी एक्सियल लोड, दैट इज ऑप्शन बी। ये रहा आपका दूसरा सवाल, इफ लोड इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड एज। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल लोड, ऑप्शन बी एक्सियल लोड, ऑप्शन सी एक्सेंट्रिक लोड एंड ऑप्शन डी वर्टिकल लोड। सो हियर राइट ऑप्शन और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज एक्सेंट्रिक लोड। ये है तीसरा क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द longitudinal axis of column and the line of action of load is called। and options है ऑप्शन ए eccentricity, ऑप्शन बी axial load, ऑप्शन सी vertical distance and ऑप्शन डी है none of this। so our right answer or right option will be eccentricity। so आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज eccentricity। ये रहा आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल, इफ द कॉलम is subjected to axial load it will produce, or in the column axial load will produce। options है direct and bending stresses, option B bending stresses, option D C direct stresses and D none of this। so right option will be the axial load acting on the column will produce only direct stresses। so right option will be option C। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इन द कॉलम इसेंट्रिक लोड प्रोड्यूसेस। ऑप्शन ए डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी बेंडिंग स्ट्रेसेस, ऑप्शन सी डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर कॉलम के ऊपर इसेंट्रिक लोड एक्ट होगा तो वहाँ पर एट द बेस दोनों स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, दैट इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी both direct and bending stress, that is option A। this is your fifth question, maximum stress sigma max will be equals to। हमको इसका फार्मूला लिखना है। ऑप्शन है डायरेक्ट स्ट्रेसेस मल्टीप्लाई बाय बेंडिंग स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेसेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेसेस, ऑप्शन सी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी direct stress divided by bending stress। so as we know that maximum stresses will be the sum of direct and bending stresses। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस। दिस इज योर सेवंथ क्वेश्चन, मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू। अगेन वी हैव टू चूज द करेक्ट formula for the minimum stress। ऑप्शन से डायरेक्ट स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। सो राइट ऑप्शन एंड सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दिस इज योर एट्थ क्वेश्चन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेसेस सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू व्हाट। अगेन वी हैव टू चूज राइट फार्मूला। ऑप्शन ए पी बाय ए इन ब्रैकेट 1 + 6e by b,
Option B, P by A in bracket 6E by B. Option C, P by A multiplied by in bracket 1 by 6E. And option D है P by A in bracket 1 minus 6E by B. Just we have seen that for maximum stresses we have to use or we have to take sum of the direct and bending stresses. मतलब यहाँ पर समेशन और प्लस का साइन आना चाहिए फार्मूले में. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लस का साइन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, पी बाय ए इन ब्रैकेट 1 प्लस 6E बाय बी. सो राइट ऑप्शन और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. ये रहा आपका 9th क्वेश्चन. फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिनिमम विल बी. ऑप्शन से पी बाय ए इन ब्रैकेट 1 plus 6E by B. Option B, P by A into 6E by B. Option C, P by A into 1 by 6E. And option D, P by A in bracket 1 minus 6E by B. Now here right option and correct answer will be option D. Now ये रहा आपका 10वां सवाल. The maximum distance of load from center of column such that if load acts within this distance there is no tension in the column. This maximum distance is called. Options है axial distance, option B vertical distance, option C limit of eccentricity and option D eccentricity. Simple distance between point of application of load and the सेंट्रोइडल और एक्सियल एक्सिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी. लेकिन यहाँ पर ऐसी इसेंट्रिसिटी चाहिए जिसके अंदर अगर से लोड एक्ट हो रहा है तो वहाँ पर नो टेंशन कंडीशन रहे, तो इसको बोलेंगे हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. ये रहा आपका 11th क्वेश्चन. When load is acting within E limited, that is limiting eccentricity, sigma minimum will be. So options है tensile, option B compressive, option C 0 and option D none of this. If load is acting within the eccentricity or eccentric limit, then sigma minimum should be compressive. Okay, so right option will be option B. Now this is your 12th question. When load is acting at the point of E limit, sigma minimum will be. Now load is acting exactly at the point of limit of eccentricity. What will be the sigma minimum? And right options आपको बताना है. ऑप्शन से ऑप्शन ए टेंसाइल, ऑप्शन बी compressive, option C 0, option D none of this. So here right option और सही जवाब हो जाएगा sigma minimum will be equals to 0, because we will calculate or we have to calculate sigma E limited by equating sigma minimum equals to 0. So at the point of limit of eccentricity sigma minimum क्या हो जाएगा 0. So right option will be option C. Now this is your 13th question. When load is acting beyond E limited, sigma minimum will be. Options है tensile, option B compressive, option C 0, option D none of this. Now beyond the limit of eccentricity, अगर लोड एक्ट होता है तो वहाँ पर एट द बेस टेंशन क्रिएट होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा मिनिमम विल बी टेंसाइल. सो राइट ऑप्शन और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेंसाइल. दिस इज योर 14th क्वेश्चन. फॉर नो टेंशन इन कॉलम, ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑन ओनली नो टेंशन कंडीशन. इस तरह से क्वेश्चंस आपको रिपीट अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं. फॉर नो टेंशन कंडीशन इन कॉलम ऑप्शंस है लोड मस्ट एक्ट विद इन द ई लिमिट, ऑप्शन बी सिग्मा 0 शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा
B, that is direct stress should be greater than bending stress. Option C, limit of eccentricity should be or eccentricity should be equals to or less than b by 6, and option D है any one of these. Now for no tension condition load must act within the limit of eccentricity, ये भी सही हो गया. डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, अगर से डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा रहेंगे दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज कॉम्प्रेसिव, तो ये भी सही हो गया ऑप्शन. ऑप्शन सी, लिमिट ऑफ eccentricity शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू b by 6, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया. तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल दीज 3 A, B, C आर राइट ऑप्शंस. सो अवर in this question right option will be option D. अब ये रहा आपका 15वां सवाल. The centrally located portion of a section within the load line falls so as to produce only compressive stress is called as. 15वां सवाल है आपका. The centrally located portion of a section within the load line falls so as to produce only compressive stress is called as. Options है core of section, option B limit of eccentricity, option C middle third rule, option D none of this. The portion under the limit of eccentricity which we have got by using middle third rule is called core of section. So right option will be, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, core of the section. ये रहा आपका 16th क्वेश्चन. Limit of eccentricity for solid circular section is given by, that is E minimum. सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या रहेगा? ऑप्शन है D by 8, option B D by 6, option C D by 5, option D none of this. Here D is the diameter of the solid circular section. So for solid circular section E limited should be equals to D by 8 on either side from the center of the section. So our right option will be option A D by 8. ये रहा आपका 17वां सवाल. लिमिट ऑफ eccentricity फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज गिवन बाय. ऑप्शन है D by 6 और B by 6, ऑप्शन B D by 4 और B by 4, ऑप्शन C D by 8 और B by 6, एंड ऑप्शन D है D by 6 और B by 8. So remember that for rectangular section or for square section limit of eccentricity should be B by 6 or D by 6, and for circular section it is D by 8. So option C and D, these are the combination of D by 8 or B by 6, so these two are the wrong one, and option B is also wrong because it is D by 4. So right option will be option A D by 6 or B by 6.